हेलो एवरीवन, आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद जो हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। जैसे हम बात करें यूपी टेट का, तो यूपी टेट में भी छंद से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हम आज छंद के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं छंद किसे कहते हैं या छंद क्या होता है। तो वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। मतलब छंद जो होता है उसमें वर्ण और मात्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के द्वारा छंद को बता सकते हैं कि कौन सा छंद है। अब हम आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, छंद शास्त्र के प्रणेता। कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता का नाम पिंगल है। ये पिंगल नाम के ऋषि थे। अब हम बात करते हैं छंद के अंग के बारे में। छंद के कितने अंग हैं और कौन कौन से हैं। तो छंद के कुल टोटल 7 अंग हैं। उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो पहला जो है वो है चरण, जिसे हम पद या पाद भी कहते हैं। अगला है वर्ण और मात्रा, और तीसरा है संख्या और क्रम। अगला है गढ़, और 5वां है गति, छठा है यति या विराम, और 7वां है तुक। अब हम सबके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। कुछ के बारे में आप जानते होंगे और कुछ के बारे में आप नहीं भी जानते होंगे। तो अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कौन सा जो भी पॉइंट है वो उससे क्या मतलब है। तो पहला ही हम देख लेते हैं चरण। चरण किसे कहते हैं। तो छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। अक्सर जब भी हम कोई, जैसे दोहा ही हो गया, मान लेते हैं दोहा को ही, ये दोहा तो लगभग सभी लोग पढ़े हैं। दोहा को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 लाइनें होती हैं। तो एक जो पहली लाइन है या दूसरी लाइन, किसी एक लाइन को अगर हम लें तो बीच में एक कामा लगा होता है जो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जो पहला पार्ट होगा वही 1 चतुर्थांश हुआ, दूसरा पार्ट दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इस तरह से इसका 1/4 जो होगा वो चरण कहलाएगा। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है विषम चरण और दूसरा है सम चरण। कभी कभी क्वेश्चन ये भी रहता है कि चरण कितने प्रकार के होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। विषम चरण में पहला और तीसरा चरण आता है। जो कामा लगा होता है उसका पहला और तीसरा चरण आता है, और सम चरण में दूसरा और चौथा आता है। नाम से ये स्पष्ट है, विषम मतलब 1 और 3, और सम चरण में 2 और 4। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या होता है। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जब एक स्वर वाली कोई ध्वनि होती है तो उसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मतलब उस वर्ण को बोलने में जो भी समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। तो ह्रस्व जो है वो 1 मात्रिक होता है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर जो है इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। लेकिन बात करें दीर्घ की, तो दीर्घ को बोलने में हमको 2 मात्रा का समय लगता है। इस तरह से इसको हम दीर्घ बोलते हैं और इसको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व को हम एक लाइन खींच करके इस तरह से लिखते हैं, और जो दीर्घ होगा उसको हम इस तरह से यस के आकार में कुछ बनाएंगे। इसका मतलब होता है 2। इसको जहाँ भी ये दिखेगा छंद में वो उसका मतलब होगा 2। ये होगा 1 मात्रा और ये होगा 2 मात्रा, इसीलिए इसको हम कहते हैं 1 मात्रिक, इसको हम कहते हैं 2 मात्रिक। अब हम अगला देख लेते हैं संख्या और क्रम। संख्या, तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण और मात्राओं को गिनते हैं अगर, तो वही संख्या कहलाती है। और क्रम की बात करें तो लघु दीर्घ के स्थान को निर्धारण को क्रम कहते हैं। जब इसको हम किसी क्रम में लिखते हैं या किसी सीरियल से लिख देते हैं तो वही क्रम होता है। अब हम अगला देख लेते हैं गण। गण क्या होता है। तो 3 वर्णों का समूह, छंद में 3 वर्णों का समूह अगर हो तो उसे हम गण कहते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, या माता राज भान सलगा। इसको अगर याद कर लेते हैं तो गण आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 8 गण होते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। पहला हम अक्षर लेंगे और साथ में उसके हम गढ़ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा यगड़। अब माँ में जोड़ेंगे तो मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इस तरह से 8 हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं यति और विराम। यति क्या होता है, विराम क्या होता है। तो छंद में जहाँ सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है उस स्थान को यति कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी हमको सांस लेना होता है, जहाँ पर हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना होता है, पढ़ते पढ़ते कहीं भी हमको जब कामा दिखता है या फिर कुछ भी दिखता है तो वहाँ पर हमको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, और जो जहाँ हम रुकते हैं उसी स्थान को यति भी कहते हैं। यति कहिए या फिर विराम कहिए, वही जो होता है या तो यति कहलाएगा या तो विराम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगला देख लेते हैं छठा गति। गति क्या होता है। तो पढ़ने की स्पीड, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या छंद को हम पढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं वही उसकी गति कहलाती है। अगला है 7वां तुक।
छंद के चरण के अंत के अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर एक समान देखिए, जैसे छंद है, कोई भी छंद अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे दोहा, चौपाई, कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर लास्ट में दोनों एक जैसे मिल जाएं, जैसे सुक तुक, इस तरह से, तो दोनों एक जैसे, बोलने में कुछ एक जैसे लग रहे हैं, तो यही होता है तुक। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा, सातों जो अंग है छंद के वो समझ में आ गया होगा। अब हम छंद के बारे में पढ़ेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। तो अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रिक छंद से ही पूछा जाता है, इसलिए मात्रिक छंद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में मात्रिक छंद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मात्रिक छंद जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है सममात्रिक, दूसरा है अर्धमात्रिक और तीसरा है विषम मात्रिक। नाम से ही स्पष्ट है, सममात्रिक समान मात्रा वाले, और ये अर्धमात्रिक जिसमें समान नहीं होगा, और इसमें समान नहीं होगा लेकिन ये अर्धमात्रिक है। और ये विषम मात्रिक, ये तो विषम मात्रिक है ही, विषम संख्या में होगा। तो अब हम बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सममात्रिक के बारे में। इसमें 4 हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। अगर याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इन चारों को याद रख सकते हैं। चारों गीत हर गीतिका, इस तरह से यहाँ लिख देते हैं, चारों गीत हर गीतिका। इसके माध्यम से आप चारों आसानी से याद कर पाएंगे कि चारों से चार, चौपाई हो जाएगा, चौपाई यानी चा से हो जाएगा, और रो से हो जाएगा रोला, और गीतिका से हो जाएगा गीत, गीत से हो जाएगा गीतिका, और हर गीतिका से, तो ये तो नाम ही है पूरा, हर गीतिका। तो इस तरह से चारों आसानी से आप याद कर पाएंगे कि ये सममात्रिक है। अब हम बात करते हैं इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सममात्रिक है यानी सम संख्या में इसमें मात्राएं होंगी। जैसे चौपाई है तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। इस तरह से याद कर पाएंगे। इसमें सम संख्या होगी वही सममात्रिक है। और चारों याद करने के लिए चारों गीत हर गीतिका, इस तरह से एक लाइन याद कर लीजिए, इस लाइन से चारों आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्धमात्रिक की। अर्धमात्रिक जैसे दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये 4 इसमें भी आते हैं। दोहा जो होता है इसमें 13 और 14 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 और 13, बरवे में 12 और 7, उल्लाला और 15 और 13। अब आप सोच रहे होंगे 13 और 14 ये क्या होता है, तो इसमें हम जान लेते हैं। दोहा जो होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। आप लोगों को भी पीछे मैंने बताया जब हम पढ़ रहे थे विराम के बारे में, तो उसमें 4 चरण होते हैं। तो वहाँ पर जो पहला और तीसरा चरण होता है, पहला और तीसरा चरण, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 14 मात्राएं होती हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 14 मात्राएं होती हैं। और ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है और सोरठा का उल्टा दोहा। सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिए, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। दोहा, इसमें 2 अक्षर है, यानी 2 वर्ण का समूह है ये। तो 2 छोटा है तो छोटे में हम बड़े को आगे रखेंगे, और बड़े वाले वर्ड में हम छोटे को आगे रखेंगे। मतलब ये हुआ दोहा छोटा है तो इसमें बड़े वाले नंबर को आगे रखेंगे। गलत हो गया, यहाँ 14 नहीं होगा, 11 ही मात्राएँ होंगी। दोहा में 13 और 11 होता है, और सोरठा में 11 और 13। देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ याद करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि दोहा में ये छोटा वर्ड है, तो इसमें जो पहले संख्या आएगी वो बड़ी होगी। थोड़ा अपोजिट याद करेंगे, दोहा छोटा है तो इसमें बड़ी संख्या आएगी आगे, यानी 13, और सोरठा बड़ा वर्ड है, इसमें छोटा वर्ड आगे आएगा, तो 11। इस तरह 13 और 13। बरवे में 12 और 7 होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे और चौथे में 7। और उलाला में पहले और तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं, लेकिन दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक है कुंडलिया और छप्पर। कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है। इसमें दोहा और रोला दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और जो छप्पर होता है इसमें रोला और उलाला दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि मात्राओं को गिनते कैसे हैं, कैसे हम जानें कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है एग्जाम्पल के रूप में, इसी को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कौन सा छंद है ये। तो मैंने आपको बताया ही कि इसको हम किस तरह से अंकित करते हैं। जैसे अगर एक मात्रा रहेगा तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, अगर 2 मात्रा वाला रहेगा तो इस तरह से ये सम बनाएंगे। तो ऐसे हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, ह्रस्व और दीर्घ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ह्रस्व स्वर होगा तो वहाँ पर एक मात्रा, और दीर्घ वाली मात्राएं जब भी रहेंगी तो वहाँ पर 2 मात्रा वाला चिन्ह लगेगा। तो यहाँ देखिए एक ही अक्षर है और ह्रस्व भी है, इसलिए यहाँ पर एक होगा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी यानी ये भी ह्रस्व हो गया, इसलिए यहाँ भी एक ही मात्रा का टाइम लगा, इसलिए एक होगा ये भी। और यहाँ भी छोटा है तो इसलिए एक होगा, यहाँ भी छोटा है तो एक ही होगा। यहाँ देखिए आ की मात्रा लग गया, ये दीर्घ हो गया, इसलिए यहाँ पर हम ये बनाएंगे, इसका मतलब होता है 2। और यहाँ तो सिंगल है इसलिए हम एक ही रहने देंगे। आगे बात करें तो यहाँ भी सिंगल है, ये भी एक रहेगा, ये भी सिंगल है, ये भी एक रहेगा। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए ये भी एक ही रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो सिंगल है, ये एक ही रहेगा। इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी यानी कि ह्रस्व है तो ये इसमें भी एक ही रहेगा। इसमें आ की मात्रा लगी इसलिए दीर्घ हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 वाला मात्रा लगेगा। और इसमें भी आ की मात्रा लगा इसलिए ये भी 2 हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। गुरु में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ भी एक ही होगा, इसमें भी एक ही होगा। ये जो इस तरह से बना होगा बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन ये ह्रस्व में ही आता है इसलिए यहाँ भी यही मात्रा लगेगा। अब यहाँ भी सिंगल अक्षर है इसलिए यहाँ भी एक ही रहेगा। इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी और ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसलिए 3 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ये दोनों भी सिंगल है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा ये भी ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ भी छोटी की मात्रा ये भी सिंगल ही रहेगा, ये तो सिंगल है ही। और यहाँ पर आ की मात्रा लगी इसलिए 2 हो जाएगा, यहाँ भी आ की मात्रा लगी इसलिए 2 हो जाएगा। अब हम गिनते हैं किसमें कितनी मात्राएँ हैं। 1 2 3 4, और ये 2 मात्रा हम इसको गिनेंगे तो 4 हुआ था, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। और इसको गिनेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से इसमें 16 मात्राएं हो गई। और आगे वैसे 16 आगे एक से ही पता चल गया कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये चौपाई छंद है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी 16 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से यहाँ भी 16 मात्राएं, 16 मात्राएं हैं, इसलिए ये चौपाई छंद है। तो इस तरह से आसानी से आप चौपाई या फिर कोई भी दे दिया जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे कौन सा छंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।